प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे से वापस लौट आए हैं और दिल्ली में लैंड होने के बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे LNJP अस्पताल गए, जहां उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों से बातचीत की और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम ने भूटान में भी अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली ब्लास्ट के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं। 8 शवों की पहचान करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच NIA को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन भी चल रहा है। शोपियां में एक और डॉक्टर हमीद फयाज के घर छापेमारी हुई है। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के ठिकानों पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में चल रहे एक्शन पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं शंकर आनंद। तो शंकर जी, बताइए क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त में मैं लाल किला के ठीक बाहर हूँ जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, और इस वक्त में अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ तफ्तीश करता है वो जो यहाँ पे लगातार यहाँ तफ्तीश की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से पूरे इस मामले को देखा जाए, इस मामले में तफ्तीश का दायरा कई राज्यों तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली, और उसके साथ साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जो कनेक्शन आया। हालांकि शुरुआती तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस पूरे मॉड्यूल का एक पर्दाफाश किया गया था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली के ब्लास्ट के बाद इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुँचने की एक कड़ी जो है उसको खंगाला जा रहा है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अभी कई अधिकारी यहाँ पे मौके पर पहुंचे थे और यहाँ पे पहुंचने के बाद जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, इस मॉड्यूल की बात करें, जो एक मॉड्यूल था, ये इस मॉड्यूल की जो सबसे बड़ी जो एक जो इनपुट जो इस तरह से बकायदा निकल के सामने आया कि इस मॉड्यूल में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक अच्छे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और खास तौर पर डॉक्टर जैसे एक बहुत ही एक सामान्य जो एक प्रोफेशन होता है उससे जुड़े हुए हैं। तो इस मामले में कई लोगों को हिरासत लिया जा चुका है, लेकिन उन तमाम आरोपियों का जिन्हें हिरासत में लिया गया है उसका दिल्ली कनेक्शन किस तरह से है, इस मामले पर कनेक्शन को कंगाला जा रहा है। और खास तौर पर जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ जो ये पूरा मामला है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये मामले पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर देश की कई जांच एजेंसियां प्रमुख तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जांच एजेंसी NIA के द्वारा इस मामले को विशेष तौर पर तलाशा जा रहा है।